अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसकी आने वाले एपिसोड में आएगा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जब अदील को यह एहसास हो जाएगा कि शर्जीना एक अच्छी लाइफ पार्टनर है और शर्जीना जैसी लड़की अपनी लाइफ पार्टनर की जिंदगी बदल देती है, जैसे शर्जीना ने मुस्तफ़ा की जिंदगी बदल दी। अदील शर्जीना को यह एहसास दिलाने की कोशिश भी करेगा और उससे मुस्तफ़ा से बदजन करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि तुमने मेरे इनकार के बाद मुस्तफ़ा से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। लेकिन जब शर्जीना उसे ये जवाब देगी कि मुझे तो जिंदगी का असल मकसद ही मुस्तफ़ा से शादी करके पता चला, तो अदील की अपने बारे में सारी खुशफहमी खाक में मिल जाएगी। अदील जब जब शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे के साथ खुश और मुतमईन देखेगा तो उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी चीज की कमी का एहसास होगा। उसे मुस्तफ़ा से जेलसी फील होगी और अपनी इसी जेलसी की वजह से वो बात बेबात मुस्तफ़ा को नीचा दिखाने और उसको बेइज्जत करने के लिए उसकी इंसल्ट करेगा। और ये बात शर्जीना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और वो मुस्तफ़ा से भी कहेगी कि जब कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हारी इंसल्ट करता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ अदील के पीछे पीछे रुबाब भी इफ्तिखार साहब के घर रहने आ जाएगी, क्योंकि उसे भी ये बात रियलाइज हो जाएगी कि अदील सच में एक गोल्ड डिगर है। इसीलिए तो अदील ने रुबाब के पैसे और स्टेटस के लिए शर्जीना को और अपने घर वालों को छोड़कर इससे शादी कर ली और अब इसके पैसे और स्टेटस को एंजॉय कर रहा है। और अगर अदील को इससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की मिली तो वो इसे भी छोड़ने में देर नहीं करेगा। और अब जबकि शर्जीना भी इसी घर में रह रही है जहाँ अदील अपने बाप की देखभाल के बहाने रहने गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा शर्जीना की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और फिर यही खौफ और इनसिक्योरिटी रुबाब जैसी मगरूर और स्टेटस कॉन्शियस औरत को इफ्तिखार साहब के छोटे से घर में रहने पर मजबूर कर देगा और वो अपना सामान उठाए अदील के पीछे पीछे वहाँ रहने आ जाएगी। तो अदील रुबाब के आने से चिढ़ जाएगा और उससे वापस जाने को कहेगा, मगर रुबाब अपनी झूठी सच्ची मोहब्बत के किस्से सुनाकर अदील का मुंह बंद कर देगी। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और शर्जीना की बहुत अच्छी बाउंडिंग हो रही है और दोनों एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब शर्जीना अदील और फिर रुबाब के वहाँ रहने की वजह से चिढ़ जाती है और मुस्तफ़ा से अपनी परेशानी का जिक्र करती है, तो मुस्तफ़ा बहुत प्यार से उसे समझाता है कि ये घर चूंकि अब्बा का है, इसलिए इस पे जितना मेरा हक है उतना ही अदील का भी है, इसलिए मैं तो उसे मना नहीं कर सकता। हाँ, जब मैं अपने पैसों से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा तो फिर तुम्हें इख्तियार होगा, जिसे चाहे रहने दो और जिसे चाहे मना करो। और वहाँ रहते हुए अब रुबाब को भी ये एहसास हो जाएगा कि अदील शर्जीना और मुस्तफ़ा को आते जाते बहुत हसरत से और बहुत गहरी नजरों से देखता है, इसलिए वो अदील को वापस चलने को कहेगी, मगर अदील अभी वापस रुबाब के घर जाने पे तैयार नहीं होगा। अदील वहीं रहते हुए रुबाब और शर्जीना को कंपेयर करेगा तो देखेगा कि एक तरफ शर्जीना ने ना सिर्फ मुस्तफ़ा को बदल दिया बल्कि जॉब के साथ साथ सारे घर के काम भी संभाल रही है, और दूसरी तरफ रुबाब जो कॉफी भी उससे बनवाती है तो उसे शर्जीना की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील होगी, मगर वो रुबाब की दौलत को भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए तो बहुत खुदगर्जी से सोचेगा कि अगर जिंदगी में दौलत रुबाब की हो और लाइफ पार्टनर शर्जीना जैसी हो तो जिंदगी जन्नत बन जाएगी। नाजरीन, आपके ख्याल में अदील की ये सोच इसके और रुबाब की अज़दवाजी जिंदगी पे किस तरह असरअंदाज होगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।